Hello everyone. Today in this lecture video, we will discuss about preservation of pure culture. In my previous video, I will discuss about we will study about isolation of pure culture. आइसोलेशन में हमने पढ़ा था कि हम प्योर कल्चर को कैसे आइसोलेट कर सकते हैं, मिक्स्ड कल्चर से हम प्योर कल्चर कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि जो हमने आइसोलेट किया था प्योर कल्चर, उसको प्रिजर्व कैसे करेंगे। प्रिजर्वेशन होता क्या है? To maintain pure culture for extended periods in viable condition without any genetic change is referred as preservation. इसका मतलब क्या है कि हम जो प्योर कल्चर हमने आइसोलेट किया था उसको हमें प्रिजर्व करना है एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए उसको प्रिजर्व करके रखना है। किस कंडीशन में मेंटेन करना है? वायबल कंडीशन में। वायबल का मतलब क्या है? जो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया आइसोलेट किया था प्योर कल्चर की फॉर्म में, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या बैक्टीरिया को हमें वायबल स्टेट में, लाइव कंडीशन में रखना है, उसको डेड नहीं होने देना, और विदाउट एनी जेनेटिक चेंज, उसके अंदर कोई भी जेनेटिक चेंजेस भी नहीं आने चाहिए। जो डीएनए आरएनए है उस बैक्टीरिया का वो सेम रहना चाहिए, उसके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। हमें उसको ओरिजिनल फॉर्म में ही स्टोर करके रखना है, प्रिजर्व करके रखना है। इस मेथड को हम कहते हैं प्रिजर्वेशन। During preservation, most important factor is to stop microbial growth or at least lower the growth rate. जिस टाइम पे हम प्रिजर्व कर रहे हैं अपने कल्चर मीडिया को, प्योर कल्चर को, उस टाइम पे हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो माइक्रोबियल ग्रोथ हो रही है उसको प्रिवेंट करना है। क्यों? क्योंकि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होगी तो दैट मीन्स जो हमारा बैक्टीरिया हमने प्रिजर्व किया था उसकी क्या हो रही है? मल्टीप्लिकेशन हो रही है, उसकी सेल डिवीजन हो रही है। और अगर सेल डिवीजन होगी तो उसके अंदर जेनेटिक चेंजेस आएंगे और उसी को हमें प्रिवेंट करना है। तो इसलिए हमारा मेन मोटिव क्या रहता है कि फर्दर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ वहां पर ना हो। ड्यू टू दिस toxic chemicals are not accumulated and hence viability of microorganisms is not affected. इस रीजन से, क्योंकि हमें वायबिलिटी मेंटेन करके रखनी है, तो हम कोई भी टॉक्सिक केमिकल्स जो है वो इसके लिए यूज नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? मेन पर्पस क्या है प्रिजर्वेशन का? To maintain isolated pure culture for extended period in a viable condition, to avoid contamination, to restrict genetic mutation. Genetic mutation, genetic changes जो होते हैं उसको restrict करना, रोकना. So this is all about preservation and what is the aim of preservation. प्रिजर्वेशन मेथड कौन कौन से? अभी हमने बात करी है कि हम प्रिजर्व करते हैं बैक्टीरिया को वायबल कंडीशन में लॉन्ग पीरियड तक के लिए, तो उसके लिए हम कौन कौन से मेथड फॉलो करते हैं, यूज करते हैं प्रिजर्व करने के लिए। फर्स्ट है हमारा पीरियोडिक ट्रांसफर टू फ्रेश मीडियम। हम क्या करते हैं? अपने जो मीडियम है हमारा उसको फ्रेश मीडियम के अंदर ट्रांसफर करते हैं। स्टोरेज एट लो टेम्परेचर पे हम उसको स्टोर करते हैं। स्टोरेज इन स्ट्राइल सॉइल के अंदर स्टोर करते हैं। प्रिजर्वेशन बाय ओवरलेयरिंग कल्चर विद मिनरल ऑयल। प्रिजर्वेशन करते हैं हम कल्चर की उसके ऊपर मिनरल ऑयल की लेयर लगाकर। लायोफिलाइजेशन और फ्रीज ड्राइंग। So these are the 5 methods which we are used to preserve our pure culture. So first method is periodic transfer to fresh medium. हम क्या करते हैं? अपने फ्रेश मीडियम के अंदर जो हमारा प्योर कल्चर है उसके कुछ टाइम बाद, टाइम टू टाइम उसको फ्रेश मीडिया के अंदर कन्वर्ट करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। Strains can be maintained by periodically preparing a fresh culture from the previous stock culture. अब हम इसका मतलब क्या है कि हमने एक कल्चर बनाया हुआ है जिसके अंदर हमारा प्योर बैक्टीरिया है, ठीक है, एक प्योर कल्चर हमने बनाया हुआ है। उसके अंदर जो मीडिया था, कुछ टाइम बाद जो बैक्टीरिया थे उन्होंने उसको कंज्यूम कर लिया, और जब बैक्टीरिया उसके अंदर स्टोर रहेंगे, प्रिजर्व रहेंगे, तो वो बैक्टीरिया जो है वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज करेंगे। तो वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है उन बैक्टीरिया के लिए टॉक्सिक हो जाता है, मतलब उनके लिए नुकसान, हार्मफुल होता है। तो हम क्या करते हैं? उसको कुछ टाइम बाद दोबारा से जो बैक्टीरिया है उनको फ्रेश मीडिया के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। इससे क्या होगा कि उनको वायबल फॉर्म में जिंदा रहने के लिए उनको न्यूट्रिएंट भी मिलता रहेगा। दूसरा, जो वेस्ट प्रोडक्ट उन्होंने रिलीज किए थे वो भी हमारे क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। तो ये था हमारा मेन मोटिव फ्रेश मीडियम में ट्रांसफर करने का। Strains can be maintained by periodically preparing a fresh culture from the previous stock culture. The culture medium, the storage temperature, and the time interval at which the transfers are made vary with the species. आप कौन से स्पीसीज को प्रिजर्व करना चाह रहे हो, किसका आप प्रिजर्वेशन कर रहे हो, वो उसके बेसिस पे हमारा डिपेंड करता है कि हम कल्चर मीडिया कौन सा चूज करेंगे।
स्टोरेज टेम्परेचर कितना मेंटेन करेंगे और कितने कितने टाइम बाद हम जो ये मीडिया ट्रांसफर कर रहे हैं कितने इंटरवल के बाद ट्रांसफर करेंगे. The temperature and the type of medium chosen should support a slow rather than a rapid rate of growth. जो भी टेम्परेचर और मीडियम हम चूज करेंगे वो हमारा सपोर्ट करे जो ग्रोथ रेट है बैक्टीरिया की या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की उसको स्लो डाउन कर देगा. So that the time interval between transfers can be as long as possible. इससे क्या होगा जो हमारा ट्रांसफर करने का फ्रेश मीडियम में जो ट्रांसफर करने का इंटरवल है वो बढ़ जाए. Many of the more common heterotrophs remain viable for several weeks or months on a medium like nutrient agar. जो हमारा न्यूट्रिएंट अगार मीडियम होता है उसके अंदर हमारे जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स कौन होते हैं जो दूसरों पे जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए. तो वो हेट्रोट्रॉप्स कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक सरवाइव कर सकते हैं, उसके अंदर वाइबल फॉर्म में रह सकते हैं. The transfer method has the disadvantage of failing to prevent changes in the characteristics of a strain due to the development of variants and mutants. इसके अंदर हम बार बार चेंजेस करते रहते हैं फ्रेश मीडियम के अंदर, तो इससे एक तो कंटामिनेशन के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं. कुछ जो है उसके अंदर जो हमारा बैक्टीरिया है उसके अंदर कुछ चेंजेस भी आ जाते हैं. तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं फर्स्ट मेथड की, जिसका नाम है पीरियोडिक ट्रांसफर टू फ्रेश मीडियम. अब हमारा सेकंड मेथड है इसके अंदर स्टोरेज एट लो टेम्परेचर. आप कम टेम्परेचर पे अपने जो बैक्टीरिया है उनको स्टोर करके रखते हो, हाई टेम्परेचर को प्रोवाइड नहीं करते. इसमें हम लो टेम्परेचर पे स्टोर करने के लिए रेफ्रिजरेशन यूज करते हैं. फर्स्ट मेथड है हमारा रेफ्रिजरेशन का. प्योर कल्चर्स कैन बी सक्सेसफुली स्टोर्ड एट 0 to 4 डिग्री सेल्सियस आइदर इन रेफ्रिजरेटर्स और इन कोल्ड रूम्स. हमारे जो प्योर कल्चर है उनको हम स्टोर कर सकते हैं 0 to 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, या तो रेफ्रिजरेटर के अंदर या फिर जो कोल्ड रूम्स होते हैं उनके अंदर हम इसमें इनको स्टोर कर सकते हैं. दिस मेथड इज अप्लाइड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन. इस मेथड को हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही यूज कर सकते हैं, 2 to 3 वीक्स तक बैक्टीरिया के लिए और 3 to 4 मंथ्स फॉर फंगी. Because the metabolic activity of the microorganisms are greatly slowed down but not stopped. जब आप किसी भी बैक्टीरिया को प्योर कल्चर को आप लो टेम्परेचर पे स्टोर करते हो, जैसे सपोज हमने 3 डिग्री सेल्सियस पे उसको स्टोर किया है, तो इस टेम्परेचर पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी है हम उसको स्लो डाउन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बट स्टॉप नहीं कर सकते. इस टाइम पर भी जब आपने उसको लो टेम्परेचर पे स्टोर किया है उस टाइम पर भी उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हैं वो कंटिन्यू रहती हैं, बट उसका रेट स्लो डाउन हो जाता है. तो अगर आप उसको लॉन्ग टाइम तक स्टोर करते हो तो उसकी एक्टिविटीज जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जो है इंक्रीज होगी. इसीलिए हम इसको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इस मेथड को यूज कर सकते हैं. Thus their growth continues slowly. Nutrients are utilized. जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू चलती रहती है, बट स्लोली चलती है, स्लो रेट से चलती है. न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज्ड, न्यूट्रिएंट यूटिलाइज किए जाते हैं एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज इन मीडियम, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो मीडियम के अंदर रिलीज होते रहते हैं. दिस रिजल्ट इन फाइनली द डेथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अगर आप लॉन्ग टाइम तक किसी बैक्टीरिया को मानो 2 to 3 वीक तक वो ठीक रहते हैं, अगर आप इससे ज्यादा लॉन्ग पीरियड तक आप बैक्टीरिया को स्टोर करते हो रेफ्रिजरेशन की हेल्प से, तो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होने की वजह से और न्यूट्रिएंट यूटिलाइज किए जाने की वजह से, क्योंकि सारा न्यूट्रिएंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो यूटिलाइज कर चुके हैं, अब उनको सर्वाइवल के लिए कुछ भी न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है. इस वजह से और कुछ एक वेस्ट प्रोडक्ट जो है बैक्टीरिया ने रिलीज किया है उसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ हो जाती है. और हमारा पर्पस क्या है कि हमें बैक्टीरिया को वायबल फॉर्म में इसके अंदर स्टोर करके रखना है, तो हमारा पर्पस फुलफिल नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम इसको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही यूज करते हैं. नेक्स्ट है क्रायोप्रिजर्वेशन. क्रायोप्रिजर्वेशन क्या होता है? क्रायोप्रिजर्वेशन दैट इज फ्रीजिंग इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -190 डिग्री सेल्सियस. उसमें हमने क्या किया था 0 to 4 डिग्री सेल्सियस के अंदर स्टोर किया था. इसके अंदर हम टेम्परेचर जो है माइनस में लेके जाते हैं, माइनस में स्टोर करते हैं, और इसमें हम लिक्विड नाइट्रोजन जो गैस है उसको यूज करते हैं. हेल्प सर्वाइवल ऑफ प्योर कल्चर्स फॉर लॉन्ग स्टोरेज टाइम. जो रेफ्रिजरेशन मेथड है वो हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यूज करते हैं, हम क्रायो प्रिजर्वेशन जो मेथड है वो हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं इसको.
In this method, the microorganisms of culture are rapidly frozen in liquid nitrogen. हमारा जो माइक्रोऑर्गेनिज्म का जो कल्चर था, प्योर कल्चर था, उसको हम फ्रोजन कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, उसको लिक्विड नाइट्रोजन में -198 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टोर करके, और इसके अंदर एक हम एडिशनल एजेंट डालते हैं जिसको हम कहते हैं स्टेबलाइजिंग एजेंट। इसके अंदर हम ऐड करते हैं, जिस फॉर एग्जांपल ग्लिसरॉल और डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। ये जो स्टेबलाइजिंग एजेंट है, ये क्या करता है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टेबलाइज करके रखता है। In this method, the microorganisms of culture are rapidly frozen in liquid nitrogen at -190 degrees Celsius in the presence of stabilizing agent that prevent, ये जो stabilizing agent है ये क्या करता है, that prevent the cell damage, सेल की डैमेज नहीं होने देता। सेल डैमेज क्यों हो रही है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स एंड प्रमोट सेल सर्वाइवल। जो आइस के फ्रोजन कर रहे हैं ना, जिसमें फ्रीज कर रहे हैं अपने बैक्टीरिया को, तो फ्रीज करने की वजह से जो क्रिस्टल बन रहे हैं आइस के, उनकी वजह से जो सेल की डैमेज होनी थी, वो जो स्टेबलाइजिंग एजेंट है वो उसको रोक देता है, सेल की डैमेज नहीं होने देता और उसके सर्वाइवल रेट को इंक्रीज कर देता है। इसीलिए हम इसमें स्टेबलाइजिंग एजेंट जो है ऐड करते हैं। दिस लिक्विड नाइट्रोजन मेथड हैज बीन सक्सेसफुल with many species that cannot be preserved by lyophilization, and most species can remain viable under this condition for 10 to 30 years. उसमें देखो हमारा जो ड्यूरेशन था वो शॉर्ट था, 2 से 3 हफ्ते तक हम किसी बैक्टीरिया को स्टोर कर सकते थे। इसके अंदर अगर आप स्टोर करते हो क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड में, तो हम 10 से 30 सालों तक किसी भी बैक्टीरिया को वायबल फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हैं without undergoing change in their characteristics. However, this method is expensive. जबकि ये मेथड जो है एक्सपेंसिव है, बट यूजफुल भी बहुत ज्यादा है हमारे लिए। ठीक है, जो हमारे लायोफिलाइजेशन मेथड के डिसएडवांटेजेस हैं उसको हम यहाँ पर ओवरकम कर लेते हैं। ये था हमारा सेकंड मेथड जिसमें हम लो टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं। थर्ड मेथड है हमारा स्टोरेज इन स्ट्राइल सोयल। स्ट्राइल सोयल के अंदर हम अपने बैक्टीरिया को, उन बैक्टीरिया को स्टोर करते हैं जिनको ग्रो करने के लिए, जिनको सरवाइव रहने के लिए सोयल ही चाहिए। जो हमारे बैक्टीरिया हैं जो सिर्फ सोयल के अंदर ही वायबल फॉर्म में रह सकते हैं, सरवाइव रह सकते हैं, उनके लिए हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। स्टोरिंग ऑर्गेनिज्म इन सोयल फॉल इनटू टू ग्रुप्स के अंदर फॉल करता है। स्ट्राइल सोयल इन्फेस्टेड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ इनोकुलम इमीडिएटली ड्राइड एंड स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर। स्ट्राइल सोयल है जिसको हमने स्ट्राइल कर लिया है, ऑटोक्लेव करके उसके जो बैक्टीरिया वगैरह थे उसको सबको किल कर दिया है। अब उस सोयल के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है प्रेजेंट नहीं है, उस सोयल को यूज करते हैं। उसके अंदर हम अपना जो प्योर कल्चर का जो सैंपल है उसको डालते हैं, इमीडिएटली ड्राई, उसको ड्राई कर देते हैं और स्टोर करते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर। Soil infested with the organism, then incubated, allowing the organism to grow. Thus, the mycelium and propagative unit of second generation are preserved. इसमें के बाद जब हमने उसके अंदर वो सैंपल डाल दिया था, उसको हम क्या करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं और उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो होने देते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब ग्रो होंगे उनको हम स्टोर करके रखते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं सेकंड जनरेशन को हम इसके अंदर प्रिजर्व करके रखते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन थी, उस फर्स्ट जनरेशन का थोड़ा सा सैंपल लिया हमने, सोयल के अंदर डाल दिया, उसको इंक्यूबेट कर दिया, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने दिया। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो वो ग्रो हुए हैं उनको हम प्रिजर्व करके रखते हैं, इसको कहते हैं सेकंड जनरेशन प्रिजर्वेशन। The soil preservation method is useful for fungi. Fungi के लिए useful है, and by this method actinomycetes are maintained in soil. Actinomycetes जो होते हैं उनको हम 4 to 5 years तक इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। And there are several bacterial species which are also maintained in soil for several years. Soil के अंदर हम वो कई सालों तक अपने बैक्टीरिया को प्रिजर्व करके रख सकते हैं वायबल फॉर्म में। ठीक है, ये था हमारा थर्ड मेथड जिसमें हम स्टोरेज करते हैं सोयल के अंदर, स्ट्राइल सोयल के अंदर। नेक्स्ट मेथड हमारा प्रिजर्वेशन बाय ओवरलेइंग कल्चर विद मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल के साथ के मिनरल ऑयल की लेयर जो है हम अपने बैक्टीरिया के ऊपर, जो बैक्टीरिया जिसके अंदर हमने ग्रो करवाया था उसके ऊपर डाल देते हैं, जिससे जो बाहर से ऑक्सीजन वगैरह मिलना था वो उसको नहीं मिल पाता, और जो एनारोबिक बैक्टीरिया हैं वो इसके अंदर इजिली ग्रो कर सर्वाइव रहते हैं। This is a simple and most economical method of maintaining pure cultures. ये सबसे सिंपल और इकोनॉमिकल मेथड है मेंटेनिंग प्योर कल्चर को मेंटेन करके रखने का। In this method, sterile liquid paraffin is poured. हम लिक्विड पैराफिन लेते हैं जो कि हमारा क्या है, मिनरल ऑयल है।
is poured over the slant of culture के ऊपर डाल देते हैं, pour कर देते हैं, and stored upright at room temperature पे उसको store कर देते हैं. The layer of paraffin ensures anaerobic condition and prevent dehydration of the medium. Medium की dehydration को prevent करता है और anaerobic condition जो है maintain करके रखता है. तो ये मेथड हमारा स्पेशली किनके लिए यूज होता है? anaerobic बैक्टीरिया के लिए. This condition helps microorganism or pure culture to remain in dormant state and therefore the culture can be preserved for months to year. जब आप उसके एनारोबिक कंडीशन को मेंटेन कर देते हो तो जो हमारा माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो अपने आप, अगर उनको स्टेबल कंडीशन ना मिले सरवाइव करने की, तो वो अपने आप को डोरमेंट कंडीशन में चेंज कर लेते हैं, मतलब इनएक्टिव स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो जब उनको दोबारा से स्टेबल कंडीशन मिलेगी, अपनी अच्छी कंडीशन मिलेगी, तो वो दोबारा से एक्टिव स्टेट में चले जाते हैं. तो इसके अंदर जब एनारोबिक कंडीशन मेंटेन हो जाती है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, डोरमेंट स्टेट में चला जाता है, इनएक्टिव हो जाते हैं, और इस तरीके से हम अपने कल्चर को महीनों से कई सालों तक बचा के रख सकते हैं. बहुत सारी स्पीसीज के लिए इस मेथड को हम यूज करते हैं. एडवांटेज क्या है इस मेथड की? वी कैन रिमूव सम ऑफ द ग्रोथ अंडर द ऑयल विद द ट्रांसफर नीडल, इनोकुलेट अ फ्रेश मीडियम एंड स्टिल प्रिजर्व द ओरिजिनल कल्चर. हम ओरिजिनल कल्चर को इसके अंदर प्रिजर्व करके रख सकते हैं. The simplicity of the method makes it attractive, but changes in the characteristic of stain can still occur. जिस टाइम पे आप लिक्विड पैराफिन के ऑयल जो है डालते हो, तो जो हमारा बैक्टीरिया है उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं उस ऑयल की वजह से. तो ये थोड़े से इसके डिसएडवांटेज हैं, बट स्टिल ये मेथड जो है यूज किया जाता है. ये है हमारा फोर्थ मेथड जिसके अंदर हम ओवर लेयरिंग करते हैं कल्चर की मिनरल ऑयल के साथ. Now, last method of our preservation is lyophilization और freeze drying. इसको हम lyophilization method भी कहते हैं और freeze drying भी कहते हैं. ये मेथड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से. Lyophilization और freeze drying क्या होती है? Freeze drying is a stabilizing process. ये stabilizing process है, stabilize करने का प्रोसेस है, in which a substance is first frozen. substance को पहले हम freeze करते हैं, and then the quantity of the solvent is reduced. उसके बाद जो उसके सॉल्वेंट की क्वांटिटी है उसको रिड्यूस करते हैं. कैसे? फर्स्ट बाय सब्लिमेशन एंड देन डिसॉर्प्शन. सेकेंडरी ड्राइंग, पहले हम प्राइमरी ड्राइंग करते हैं, उसके बाद सेकेंडरी ड्राइंग करते हैं. Better preservation occurs with freeze drying than with other methods because freeze drying reduces the risk of intracellular ice crystallization than comprising viability. इसके अंदर जो आइस क्रिस्टल बनने की वजह से जो सेल डैमेज हो रहे थे वो जो है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं और वायलेबिलिटी फॉर्म जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उसको मेंटेन करके रख सकते हैं. रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द स्पेसिमेन इफेक्टिवली प्रिवेंट्स दिस डैमेज. जो रिमूवल है वाटर का स्पेसिमेन से, उसकी वजह से हम जो आइस क्रिस्टलाइजेशन की वजह से सेल का डैमेज हो रहा था उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. Lyophilization is greatest with gram positive bacteria and decrease with gram negative bacteria. gram positive bacteria के लिए इस मेथड को हम बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, बहुत वाइडली यूज करते हैं, जबकि gram negative bacteria के लिए इसकी जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी कम है. बट वायलेबिलिटी कैन बी मेंटेन्ड एज लॉन्ग एज 30 years. और 30 सालों तक हम इसे वायलेबिलिटी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मेंटेन करके रख सकते हैं. तो इस लायोफिलाइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं? फर्स्टली हम अपने बैक्टीरिया का जो सैंपल है उसको फ्रीज कर देते हैं. उसके बाद फ्रीज करने के बाद सब्लिमेशन करते हैं. सब्लिमेशन मतलब प्राइमरी ड्राइंग करते हैं, देन उसकी सेकेंडरी ड्राइंग करते हैं. ये मेथड हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए इफेक्टिव है, यूजफुल है बहुत ज्यादा. Large number of vials of dried microorganism can be stored with limited space. जब आपका जो सैंपल है वो ड्राई हो जाता है माइक्रोऑर्गेनिज्म का, तो उसको आप स्टोर कर सकते हो इजिली, स्पेस कम लेता है वो, एंड ऑर्गेनिज्म कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड लॉन्ग डिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर. द प्रोसेस कंबाइंस फ्रीजिंग एंड डिहाइड्रेशन. इसके अंदर हमारा जो प्रोसेस है वो क्या कंबाइन करता है? फ्रीजिंग भी होती है उसमें और डिहाइड्रेशन भी होता है. ऑर्गेनिजम्स आर इनिशियली फ्रोजन. सबसे पहले हम ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारे उनको फ्रीज करते हैं और उसके बाद ड्राई करते हैं. बाय लोअरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद द वैक्यूम. वैक्यूम की हेल्प से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लो करके ड्राई करते हैं. Specimens can be connected individually to the condenser or can be placed where they are dehydrated in one large air space. तो इसकी एडवांटेज क्या है लायोफिलाइजेशन मेथड की? रिमूवल ऑफ वाटर एट लो टेम्परेचर. हम जो वाटर है उसको लो टेम्परेचर पे रिमूव कर सकते हैं. थर्मोलेबल मटेरियल कैन बी ड्राइड. थर्मोलेबल मटेरियल कौन से होते हैं? जो हीट सेंसिटिव होते हैं, उनको भी इजीली हम इसमें ड्राई कर सकते हैं.
Sterility can be maintained. Reconstitution is easy. Reconstitution क्या होती है कि आप जो सैंपल होता है आपका वो ड्राइड फॉर्म में होता है, उसके अंदर पानी डाल के उसको दोबारा से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। डिसएडवांटेज क्या है इस मेथड की? मैनी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर डैमेज्ड बाय द स्ट्रेस एसोसिएटेड विद फ्रीजिंग, फ्रीज ड्राइंग और बोथ। हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं फ्रीज ड्राइंग की वजह से। Hence, these organism can be stored by this method, cannot be stored by this method. जो organism जो है हमारे freeze drying पे डैमेज हो जाते हैं उनको हम इस मेथड से स्टोर नहीं कर सकते। The product is prone to oxidation. इसमें हमारी ऑक्सीडेशन जो है ज्यादा होती है, इसी वजह से जो डैमेज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो भी हो जाती है, तो हम इसलिए भी इसको यूज नहीं कर सकते। कॉस्ट में भी एन इशू डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। कॉस्ट जो है इसकी बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है ये मेथड, इसीलिए हम इसको rarely use करते हैं इस method। So these are the methods which we use to preserve our pure culture. In these we have studied five main basic methods. First one is periodic transfer, second one is storage at low temperature, transfer to sterile soil, overlaying culture with mineral oil, and last one is lyophilization. Hope you all will understand. Thank you all for listening my video. Thank you.